तो पिछला दिन हम लोग सीखे थे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। आज उसी का यूज करते हुए हम लोग देखेंगे कि वैलेंसी क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ठीक है, और वैलेंस सेल किसको बोलते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा याद दिला दें कि हम लोग क्या क्या लिखे थे हम लोग उसे। जैसे कि हम लोग का आता है हाइड्रोजन, फिर हम लोग का हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, फिर हम लोग का था सोडियम, फिर हम लोग का क्या है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। टोटल कितना एलिमेंट हम लोग के पास? 20 तक का बात कर रहे हैं हम लोग। कितना तक का बात कर रहे हैं? 20 तक का बात कर रहे हैं। पोटेशियम और कैल्शियम, ध्यान देना, पोटेशियम और कैल्शियम हम यहाँ पे साइड में लिख दे रहे हैं, पोटेशियम और कैल्शियम। अब यहाँ पर सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला यदि याद होगा तुम लोगों को, तो 1 नंबर पे था 2, फिर 3, 4, ये लाइन से लिखा हुआ है एटॉमिक नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता था? जितना उसके पास क्या होगा, प्रोटॉन होगा, उतना ही उसका क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा। और एटम न्यूट्रल होगा तो जितना प्रोटॉन होगा उतना ही क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, हम लोग का जो सेल है वो कितना कितना है, के, एल, एम और एन, टोटल 4 सेल था हम लोग के पास। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं हम लोग, क्या लिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हाइड्रोजन एक, तो कितना लिखेंगे इसका, 1 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तो हाइड्रोजन का हो गया यहाँ पर 1, हीलियम का कितना होगा, 2, लिथियम का कितना होगा, 2 और 1, उसके बाद बेरिलियम का 2, 2, आयुष बोरॉन का कितना होगा, कितना होगा, 2, 3, कार्बन का 2, 4, उसके बाद 2, 5, इसके बाद 2, 6, फिर 2, 7, फिर कितना होगा, 2, 8, उसके बाद अब 8 शिफ्ट होके अगला वाला में जाएगा तो कितना होगा, 2, 8, 1, उसके बाद फिर क्या होगा, 2, 8, 2, 8, 6, उसके बाद क्या होगा, 2, 8, 7, उसके बाद 2, 8, 8, 2, 8, 8 हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देना, E18 तक हो गया हम लोग का। इसके बाद यहाँ पे 2, 8 कितना होगा, 9 नहीं होगा, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकता है। यदि हम यहाँ पे 9 भर देंगे तो आउटर मोस्ट शेल में 8 से ज्यादा हो जाएगा। हमको कितना भरना है, 8, तो अगला वाला में शिफ्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे ध्यान देना, इसके पास कैपेसिटी ज्यादा है रखने का इलेक्ट्रॉन, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है क्योंकि आउटर मोस्ट शेल बन जाएगा। और आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो हो सकता है वो कितना हो सकता है, 8 हो सकता है। कितना हो सकता है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, 8 हो सकता है। अब यहाँ पे ध्यान देना, सबसे पहले इसमें नोबल गैस कौन कौन है, इसमें से नोबल गैस कौन कौन सा है, नोबल गैस है हीलियम, नियोन और आर्गन। हीलियम है, नियोन है और क्या है, आर्गन है। तो हर कोई क्या चाहता है, हर कोई चाहता है कि नोबल गैस के जैसा बन जाए हम लोग। नोबल गैस के जैसा बनेंगे तो क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देना, सबसे पहले तुम्हारे पास है हीलियम, पहला नोबल गैस। दूसरा जो नोबल गैस है वो है 10 नंबर पर, जिसका नाम क्या है, नियोन। तीसरा जो नोबल गैस है वो कौन सा है, आर्गन। 3 नोबल गैस है, याद रखना। सब कोई चाहता है कि हम किसके जैसा बन जाए, नोबल गैस के जैसा बन जाए, सबसे पहला चीज। अब नोबल गैस में हीलियम को यदि हम छोड़ दें तो बाकी सबके पास आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, 8। तो आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 8। यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। सिर्फ हीलियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, हीलियम से कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है।
हीलियम एक रूल फॉलो करता है जिसको हम लोग बोलते हैं डुप्लेट रूल। क्या होता है डुप्लेट रूल? आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो कितना होगा? 2 होगा। ऑक्टेट रूल किसको बोलेंगे हम लोग? आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होगा। आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कितना होगा? 8 होगा। आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 8 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? ये हम लोग पिछला दिन तक पढ़ लिए थे हम लोग कि नोबल गैस होता है, सब कोई चाहता है किसके जैसा? क्या? क्योंकि वो स्टेबल है। स्टेबल होने का मतलब उसका एनर्जी कम है। यदि वो स्टेबल है तो चाहेगा कि और किसी के साथ रिएक्ट वगैरह ना करे। स्टेबल है मतलब उसका एनर्जी क्या है? कम है। जिसका एनर्जी कम होता है बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। अब यहीं से कॉन्सेप्ट आएगा जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, वैलेंस सेल। सबसे पहले समझना वैलेंस सेल किसको बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और मतलब वैलेंस सेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यदि तीनों समझ में आ गया तो हम लोग कोई भी कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे होता है वो आसानी से लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आसानी से लिख सकते हैं। तो ध्यान देना वैलेंस सेल किसको बोलते हैं। वैलेंस मतलब आउटर मोस्ट सेल। वैलेंस सेल का मतलब क्या हुआ? आउटर मोस्ट सेल। मतलब इसी का एक और नाम है, एक तरह से आउटर मोस्ट सेल का एक और नाम है क्या? वैलेंस सेल। क्या नाम है? वैलेंस सेल। आउटर मोस्ट सेल का एक और नाम है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंस सेल। अब वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? क्या बोलेंगे उसको? वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले ही समझ में आ गया। तो देखो यहाँ पर ये जो वैलेंस सेल था के, देखो n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3 और n बराबर 4, ये जो सेल है इसका नंबरिंग है। ये क्या है? सेल का नंबरिंग है। अब तुम यहाँ पे ध्यान दो, हाइड्रोजन के लिए आउटर मोस्ट सेल कौन सा होगा? वैलेंस सेल कौन सा होगा? के ही होगा, n बराबर 1 ही होगा। हीलियम के लिए आउटर मोस्ट सेल कौन सा होगा? के होगा। लेकिन लिथियम के लिए कौन सा हो जाएगा? एल हो जाएगा, क्योंकि जो आउटर मोस्ट सेल है वही वैलेंस सेल है। समझ में आया? बेरिलियम के लिए कौन सा होगा? एल सेल होगा। बोरॉन के लिए भी कितना होगा? देखो यहाँ से लिथियम से स्टार्ट होकर कहाँ तक? नियोन तक। इसके लिए वैलेंस सेल कौन सा होगा? एल सेल होगा। वैलेंस सेल कौन सा होगा? एल सेल होगा। आगे सोडियम से स्टार्ट होकर यहाँ तक, इधर ध्यान देना, सोडियम से स्टार्ट होकर आर्गन तक जिसका वैलेंस सेल होगा वो कौन सा होगा? एम सेल होगा, n बराबर 3। और पोटेशियम और कैल्शियम के लिए जो वैलेंस सेल होगा वो कौन सा हो जाएगा? n सेल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? n सेल। n बराबर 4 हो जाएगा, 1 और 2। यहाँ पे समझना, ठीक है। अब यहाँ पे वैलेंस सेल हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता करना है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या बोले तुमको? कि आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसी को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसी को क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये तो बहुत आसान है बताना। हाइड्रोजन के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? आउटर मोस्ट सेल का ही एक और नाम है वैलेंस सेल। आउटर मोस्ट सेल का एक और नाम है वैलेंस सेल, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यदि हमको पता करना है तो हाइड्रोजन में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा? 1 होगा। हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। ये ध्यान रखना, हम इसको मिटा रहे हैं यहाँ पे, ये पहले से लिखा हुआ हो गया होगा तो लिख लो जल्दी से। अब यहाँ पे ध्यान देना, सबसे पहले हम यहीं पे लिख रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी। देखो आयुष बताना वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का कितना होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पर 1। हीलियम का कितना हो जाएगा? 2। 2। लिथियम का कितना होगा? 3।
3 नहीं होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन 3 है उसके पास। आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर क्या होगा? 1 होगा। बेरिलियम का आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 2। तो यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 2 होगा। फिर बोरॉन का कितना होगा? ध्यान देना, जो जिसके पास में हम उस पर एरो लगा दे रहे हैं, ताकि कितना हो जाएगा इसका? 3। इसका कितना हो जाएगा? 4। इसका कितना हो जाएगा? 5। इसका कितना होगा? 6, 7, 8। ठीक है। अब यहाँ फिर से 1 से स्टार्ट होगा। कितना से स्टार्ट होगा? 1 से। तो देखो इसका हो जाएगा 1, फिर इसका हो जाएगा 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। क्या कैलकुलेट करना है हम लोगों को? सिर्फ आउटर मोस्ट सेल में, मतलब जो बाहरी सेल होगा उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझने में कोई डाउट है? पोटेशियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, क्या बता सकते हैं हम लोग? देखो यहाँ पे इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम इसका साइड में लिख लेते हैं, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं VE। ध्यान रखना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का बात कर रहे हैं। पोटेशियम का कितना होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 1। और कैल्शियम का कितना होगा? 2 होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यदि समझ में आ गया, तब हम लोग बात करेंगे वैलेंसी का। किसका बात करेंगे? वैलेंसी। वैलेंसी क्या होता है, किसी को पता है? वैलेंसी होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी। वैलेंसी क्या होता है? कंबाइनिंग कैपेसिटी, मतलब किसी से जुड़ने का जो कैपेसिटी है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंबाइनिंग कैपेसिटी। जो कहलाएगा वही कहलाएगा उसका वैलेंसी। सिंपल वर्ड में यदि हम समझना चाहें तो किसी भी एटम का जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है, किसी से जो जुड़ने का कैपेबिलिटी है, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? वैलेंसी बोल रहे हैं। अब क्वेश्चन है यहाँ पर, अब यहाँ पे समझना, क्वेश्चन है यहाँ पर कि कोई क्यों जुड़ना चाहेगा, किसी के साथ कोई क्यों जुड़ना चाहेगा? तो उसका आंसर है स्टेबल होने के लिए। स्टेबल क्यों होगा? क्योंकि उसके पास एनर्जी क्या होगा? कम होगा। जो स्टेबल होगा उसके पास एनर्जी क्या होगा? कम होगा। जो स्टेबल होगा उसके पास एनर्जी कम होगा। जो अनस्टेबल होगा उसका एनर्जी क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर बच्चा लोग जब रहता है तो उसका एनर्जी बहुत ज्यादा रहता है। देखना एक जगह में बैठेगा नहीं, उसको बोलो यहाँ बैठने तो इधर तो घूमते हुए उधर इधर उधर सब जगह ऐसे मूव कर जाएगा, क्योंकि उसके पास एनर्जी क्या है? बहुत ज्यादा है। मतलब क्या है? अनस्टेबल है। लेकिन यही जब जैसे जैसे एजेड हो जाएगा, जैसे बूढ़ा हो गया एक तरह से समझो, तो उसके पास एनर्जी क्या हो चुका है? कम हो चुका है। उसके पास एनर्जी क्या हो चुका है? कम हो चुका है। तो स्टेबल हो गया। देखना जल्दी मूव नहीं करेगा, जहां पर है वहीं पर रह जाएगा। तो कंबाइनिंग वैलेंसी का जरूरत क्यों पड़ता है? कोई बॉन्ड क्यों बनाना चाहता है? ताकि वो क्या हो जाए? स्टेबल हो जाए। और स्टेबल का एनर्जी क्या होगा? कम होगा। अब यहाँ पे लिखेंगे किसका कितना वैलेंसी होता है, ध्यान देना। हम लोग को क्या बोले कि स्टेबल कौन कौन है? हीलियम है, नियोन है और आर्गन है। हर कोई चाहता है हम इसके जैसा बन जाए, हर कोई चाहता है कि इसके जैसा बन जाए। ठीक, इसका जरूरत पड़ेगा, ध्यान देना। बॉन्ड कैसे बनता है, किसका फॉर्मूला क्या होता है, जरूरत पड़ेगा। तो हम लोग लिखने जा रहे हैं वैलेंसी। ध्यान देना यहाँ पर किसका कितना कितना होगा, इसी के रेस्पेक्ट में, जितना इसके रेस्पेक्ट में लिखे उसी के रेस्पेक्ट में हम सबका क्या लिखने जा रहे हैं? वैलेंसी लिखने जा रहे हैं। एक बताएंगे, बाकी तुम लोग बताएगा कि वैलेंसी किस तरह से लिख रहे हैं हम लोग। याद रखना, किसको याद रखना है? नोबल गैस को। और दूसरा चीज, कोई भी एटम अपने आस पास का नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन पाना चाहता है। ये नहीं कि हाइड्रोजन चाहेगा हम नियोन के जैसा बन जाए, हाइड्रोजन चाहेगा हम नियोन के जैसा बन जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो उसके बगल में होगा वही ना देखेगा। हम लोग क्या सोचते हैं? हम लोग के अगल बगल में जो रहता है हम लोग चाहते हैं कि नहीं देखो वो अच्छा कर रहा है तो हम उसके जैसा बन जाए। हम लोग भी क्या सोचते हैं? किसी को देख के, मान लो कोई विराट कोहली को देखकर सोच रहा है, तो विराट कोहली से पास में यदि उसके घर के अगल बगल में यदि उससे उसी तरह का कोई क्रिकेटर होगा जो उसके जैसा बनना चाहता होगा, तो जो पास में रहेगा उसके जैसा सोचता है वो बनना। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान देना, हाइड्रोजन के पास में कौन है? हीलियम। अब तुम सोचना यहाँ पर एक चीज और समझा रहे हैं तुमको।
वैलेंसी के लिए कंबाइन होने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन को देना पड़ता है या इलेक्ट्रॉन को लेना पड़ता है, या फिर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, साझा होता है। मतलब मेरे पास भी कुछ इलेक्ट्रॉन है, उसके पास भी कुछ इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, शेयर कर लिया। अब यहाँ पे ध्यान दो, इधर हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक। कितना इलेक्ट्रॉन है, एक। उसको बनना किसके जैसा है, हीलियम के जैसा। किसके जैसा बनना है, हीलियम के जैसा। अब यदि हीलियम के जैसा उसको बनना है तो तुम ही बताओ कि हीलियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, इसके पास है एक। इसके जैसा बनने के लिए और कितना इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, तो हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। ध्यान रखना, हीलियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन दो। हीलियम किसके जैसा बनना चाहेगा, किसी के जैसा नहीं, क्योंकि वो पहले से क्या है, स्टेबल है। स्टेबल है तो उसको बनने का कोई जरूरत नहीं है, तो उसका वैलेंसी कितना होगा, जीरो होगा। कितना होगा वैलेंसी, जीरो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लिथियम। लिथियम के पास में कौन है, हीलियम है या फिर नियोन है, हीलियम है, तो किसके जैसा बनना चाहेगा, हीलियम के जैसा बनना चाहेगा, तो उसका वैलेंसी कितना। अब तुम सोचो, +1 -1 बाद में करेंगे हम लोग, अभी सिर्फ हम नंबर बता रहे हैं कि कितना वैलेंसी होगा। +1 -1 बाद में लिखेंगे, वैलेंसी में सिर्फ हम नंबर लिख रहे हैं अभी कि किसका कितना वैलेंसी होगा, किसका कितना वैलेंसी होगा। चलो ये बताओ, लिथियम को हीलियम के जैसा बनने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन छोड़ना पड़ेगा, कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर 2 और 1 है, इसके पास सिर्फ 2 है, तो कितना इलेक्ट्रॉन छोड़ना पड़ेगा, साफ साफ दिख रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन। सेम उसी तरह बेरिलियम को कितना छोड़ना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। बोरॉन को 3। अब कार्बन के केस में देखो, कार्बन के केस में हम लोग ज्यादा अच्छा से पढ़ेंगे, लेकिन तुम देखो कार्बन हीलियम के पास में भी है और इससे इसका दोनों का डिस्टेंस है, ठीक है। तो कार्बन दोनों से पास में है, लेकिन वो हीलियम के जैसा नहीं बनना चाहेगा, क्योंकि वो चाहेगा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना, 8 इलेक्ट्रॉन। क्या कंप्लीट करना चाहेगा, 8 इलेक्ट्रॉन। अभी भी नहीं सोचना कि क्या कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लेता नहीं है। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है, साझा करता है। हम लोग पढ़ेंगे कोवेलेंट बॉन्ड एक होता है जिसमें शेयरिंग होता है, साझा होता है। तो कार्बन का वैलेंसी कितना हुआ, कार्बन का वैलेंसी कितना हुआ, 4। उसके बाद नाइट्रोजन कितना होगा, नाइट्रोजन का वैलेंसी, यस 2। नाइट्रोजन का वैलेंसी 2 होगा, 3। 5 है। उसको किसके जैसा बनना है, 8 के जैसा। देखो तो उसको बनने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 चाहिए, तो 5 को 3। 6 वाला को कितना चाहिए, 2। 7 वाला को कितना चाहिए, 7 वाला कितना चाहिए, 1। 8 वाला को कितना चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, तो कितना हो जाएगा, 0। 0 हो जाएगा। आगे सोडियम कितना, 1 होगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4। सर 5 नहीं होगा, 5 है तो कितना हो जाएगा, 3। मतलब यहाँ तुम गौर करो तो पहले बढ़ेगा 1 2 3 4, फिर घटना स्टार्ट होगा, फिर नोबल गैस के पास पहुंच जाएंगे हम लोग। फिर इस तरह करके मूव करते हुए यहाँ पे पहुंचेंगे तो 2 होगा, फिर 1 होगा, फिर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर बताओ, पोटेशियम और कैल्शियम को इधर लिख दे रहे हैं, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1। इसके पास में नोबल गैस कौन सा है, आर्गन। आर्गन के जैसा बनने के लिए उसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1। कैल्शियम के जैसा बनने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन, मतलब कैल्शियम को आर्गन के जैसा बनने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2। इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। तो वैलेंसी कितना हो गया, 2 हो गया। तो वैलेंसी को हम लोग समझ लिए कि हुआ क्या वैलेंसी में, पहले वैलेंसी क्या हुआ, बढ़ा, फिर वैलेंसी क्या हुआ, घटा। पहले बढ़ता कहाँ तक है, 4 तक। ये कहाँ से पता चलेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितना होगा, उसके बाद घटेगा, फिर घटते हुए 0 होगा, फिर बढ़ेगा कहाँ तक, 4 तक, फिर घटेगा, फिर 1 2, खत्म हो गया यहाँ तक। अब यहाँ पे तुम सोचना कि जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, जो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लॉस करता है, उसके लिए हम लोग जो वैलेंसी यूज करते हैं वो प्लस में यूज करते हैं। किसमें यूज करते हैं, प्लस में यूज करते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसके लिए जो वैलेंसी यूज करेंगे वो किसमें यूज करेंगे, माइनस साइन के साथ यूज करेंगे। किसके साथ यूज करेंगे, माइनस साइन के साथ। इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो क्या यूज होगा, इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो क्या यूज होगा, तो वैलेंसी किस तरह से होगा, प्लस में।
और इलेक्ट्रॉन जब गेन होगा तो वैलेंसी किस तरह से होगा, माइनस में होगा। तो अब यहाँ पे ध्यान दो तुम, यहाँ पे ध्यान देना, सोडियम का एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो वो सोडियम कहाँ पर है, यहाँ पर 2 8 1, इसको एक इलेक्ट्रॉन छोड़ना पड़ेगा किसके जैसा बनने के लिए, नियॉन के जैसा बनने के लिए। अब एक इलेक्ट्रॉन यदि छोड़ेगा तो चार्ज जो होगा वो कितना होगा, प्लस। तो इसका वैलेंसी तो 1 होगा, लेकिन किसमें होगा, +1 में। सेम उसी तरह क्लोरीन को देखो, किसको देखना है, क्लोरीन को। क्लोरीन कहाँ पर है, यहाँ पर। क्लोरीन को किसके जैसा बनना है, आर्गन के जैसा बनना है। आर्गन के जैसा बनने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, वो 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। गेन करेगा तो मतलब इसके ऊपर जो वैलेंसी होगा वो कितना होगा, -1 होगा। अब तुम सोचो, इससे फॉर्मूला लिख सकते हैं, इसका वैलेंसी 1, इसका वैलेंसी 1, क्रिस क्रॉस करेंगे तो हम लोग का सोडियम क्लोराइड आ जाएगा फॉर्मूला के तौर पर, NaCl। क्या आ जाएगा, NaCl। इस तरह से हम लोग इसको वैलेंसी लिखते हैं। इसको लिख लो जल्दी से यहां तक। लिख लो जल्दी से, लिख लो इसको। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, वैलेंसी हो गया। सबको समझ में आ गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो एक बार। लिखो जल्दी से, लिखो इसको।